Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your EVS teacher and today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 1, plants around us. तो इस चैप्टर में हम अपने आसपास मिलने वाले अलग-अलग टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि प्लांट्स अलग-अलग वैरायटी में देखने को मिलते हैं। कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं, ठीक है? कुछ प्लांट्स सिर्फ कुछ महीनों तक, एक सीजन तक जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स सालों साल सरवाइव करते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1, प्लांट्स अराउंड अस। नाउ गेट रेडी, वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस। तो जब हम स्कूल जाते हैं, हम बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं रास्ते में, तो हमें ऐसे ही कुछ प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि सबसे पहला प्लांट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ है एक नीम ट्री। ऐसे ही यहाँ जो सेकंड प्लांट है वो एक बैनियन ट्री है। ठीक है, ये एक मैंगो ट्री है। आपको ऐसे ही इन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखना है। नाउ when you observe these plants carefully, you will notice that their leaves, stem, flowers, etc. are specially suited to survive in the surroundings where they grow. जब आप इन प्लांट्स को केयरफुली देखोगे तो आप समझ पाओगे इन प्लांट्स की जो लीव्स है, जो स्टेम है, वो केयरफुली सूटेड है इनके एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं उसी हिसाब से इनकी लीव्स अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, इनकी स्टेम्स वैसे ही ग्रो करती हैं। फाइन, this ability to adjust to one's surroundings is called adaptation. Plants are living things just like human beings and animals. Different types of plants grow in different places. प्लांट की इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है प्लांट्स की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से खुद को चेंज कर लेते हैं, वहां पर रहने के लिए अपने आप को फिट बना लेते हैं। फाइन, प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की तरह लिविंग थिंग्स ही होते हैं। फाइन, और ये जो प्लांट्स हैं अलग अलग प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। द फॉलोइंग आर कंडीशंस दैट अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं? सबसे पहले तो टाइप ऑफ सॉइल, कि प्लांट किस सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहां ग्रो करने के लिए कितना पानी अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड विंड, वहां ग्रो करने के लिए सनलाइट कितनी आ रही है, वहां पर विंड कैसा है, वहां का टेम्परेचर और रेन। Fine. So, plants are classified as under according to their surroundings. तो प्लांट को उनके सराउंडिंग के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। फाइन, नाउ सबसे पहले आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? Plants that grow on land are called terrestrial plants. Depending on basis of the type of soil and climatic conditions of place, terrestrial plants can be categorized as follows. तो ऐसे प्लांट जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं, जमीन पर ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब इन प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, इस बेसिस पर कि वो कौन सी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, कौन से रीजन में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इन प्लेन्स। अब जो प्लांट्स प्लेन्स में ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रीज लाइक मैंगो, बैनियन, शीशम एक्सेट्रा आर बिग ट्रीज विद मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स। तो मैंगो, बैनियन और शीशम जैसे प्लांट्स जो हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं हमें इन पर। दे ग्रो वेल इन वार्म क्लाइमेट ऑफ प्लेन्स एंड कैन सस्टेन हीट इन समर। तो ये वार्म क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करते हैं, समर्स में हीट को ये झेल पाते हैं। These trees shed their leaves in winter. The climate in plains is neither too hot nor too cold. और जब सर्दियाँ आती हैं ये प्लांट्स अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, इन पर से पत्तियां झड़ने लगती हैं। जो प्लेन्स का रीजन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है, मॉडरेट रहता है क्लाइमेट। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो मैंगो और बैनियन। नेक्स्ट इज हॉट एंड डैम्प प्लेसेस। अब कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्चर भी ज्यादा रहता है। ठीक है, डैम्प होते हैं वो प्लेसेस। प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स। दीज प्लांट्स ग्रो वेरी वेल इन हॉट एंड वेट सराउंडिंग्स नियर सी कोस्ट। अब ऐसे प्लांट्स जो कि हॉट और डैम्प प्लेसेस में ग्रो करते हैं उन प्लांट्स पर बहुत सारी लीव्स होती हैं। ठीक है, और ऐसे प्लांट्स सी कोस्ट साइड अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। This type of climate is required by plants such as, तो कौन कौन से प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इस तरह का क्लाइमेट चाहिए? कोकोनट, पाम, रबर, टी, कॉफी एक्सेट्रा। ठीक है,
फॉर देयर ग्रोथ, तो उनको ग्रोथ के लिए ऐसा ही क्लाइमेट चाहिए. दीज ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन बिकॉज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर. ऐसे ट्रीज को हम एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, सर्दियों में भी अपनी ट्रीज को शेड नहीं करते हैं. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कोकोनट ट्री और कॉफी ट्री. फाइन. नाउ डू यू नो फोटोप्लैंक्टन्स कुछ ऐसे सिंपलेस्ट प्लांट्स लाइक लिविंग थिंग्स हैं जो हमें ओशंस में मिलते हैं. ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, फिर भी ये प्रोड्यूस करते हैं अर्थ के लिए बहुत सारा ऑक्सीजन. ठीक है. नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन टू अस, ट्रू फॉल्स. कैक्टस एंड पाम ट्रीज आर डेजर्ट प्लांट्स. कैक्टस और पाम ट्री डेजर्ट प्लांट्स हैं. यस, दिस इज ट्रू. In hilly areas, the soil is clay and sticky. Hilly areas में soil clay और sticky होती है. No, this is false. Mangroves grow in marshy area. Marshy areas में mangrove grow करते हैं. Yes, this is true. Then the special features that allow a plant or animal to live in a particular place are called adaptation. So yes, this is also true. Now, marshy places. अब marshy places कौन से places होते हैं जहाँ की soil बहुत ज़्यादा sticky होती है? Marshy places have sticky and clay soil and plenty of water. Such areas are also called swamps. तो marshy areas ऐसे areas है जहाँ पर soil जो है clay है, sticky है, बहुत सारा water है और ऐसे area को swamps भी बोला जाता है. The soil does not provide enough air to roots. The trees that are found in marshy areas have special breathing roots that come above the ground to take in air. अब यहाँ के जो ट्रीज हैं उनको सॉइल के अंदर एयर नहीं मिल पाता है क्योंकि सॉइल बहुत ज़्यादा स्टिकी है, एयर होल्ड नहीं कर पाती है, सिर्फ पानी ही अच्छे से होल्ड करती है. तो ऐसे प्लांट्स की रूट सॉइल के अंदर ब्रीथ नहीं कर पाती है, तो रूट्स को ब्रीथ करने के लिए ऊपर आना पड़ता है, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हैं वो, और ऐसी रूट्स को हम ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं. ठीक है. These plants are called mangrove tree. They grow in places where river water meets sea water. ऐसे trees को mangrove tree बोलते हैं और ऐसे trees grow करते हैं एक ऐसे place पर जहाँ पर river sea से जाकर मिल जाता है. ठीक है. आप यहाँ देख सकते हो जो प्लांट की रूट है जो सॉइल के अंदर ग्रो करनी चाहिए थी वो ऊपर आकर ग्रो कर रही हैं और ब्रीथ कर रही हैं, इसलिए हम इनको ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं. नाउ माउंटेनियस प्लेसेस. अब माउंटेन पर प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन हिली एरियाज एंड माउंटेन्स अडैप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशंस. प्लांट्स जो कि हिली एरियाज और माउंटेन्स में ग्रो करते हैं वो कोल्ड कंडीशंस में ग्रो करने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. ट्रीज लाइक पाइन, डियोडर एंड स्प्रूस ग्रो इन हिल्स ऑफ कश्मीर, दार्जिलिंग एंड ऊटी. तो डियोडर, स्प्रूस जैसे ट्रीज ऊटी, कश्मीर, दार्जिलिंग की हिल्स में ग्रो करते हैं. These plants are tall and straight with needle-shaped leaves. ऐसे plants tall होते हैं, straight होते हैं. इनकी जो leaves होती हैं needle-shaped होती हैं. ठीक है, सुई की तरह दिखती हैं leaves. These trees have cone instead of flowers, therefore they are called conifers. इन पेड़ों के ऊपर flowers नहीं आते हैं बल्कि cones आते हैं, इसलिए हम इन trees को conifers भी बोलते हैं. These trees remain green throughout the year, so these are called evergreen trees. ये जो trees हैं ये हरे भरे रहते हैं पूरे साल, इसलिए हम इनको evergreen trees भी बोलते हैं. फाइन. आप यहाँ देख सकते हो pine tree और deodar tree. Now deserts. अब deserts में कैसे plants grow करते हैं? Deserts are very hot and dry regions. Rainfall is very rare in desert, so ground remains dry. तो डेजर्ट्स में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत कम होती है, तो ग्राउंड ज़्यादातर ड्राई रहता है. Only few plants grow in deserts. There is very water in ground. Plants such as cactus, nagfani and prickly pear grow well in dry conditions. तो ग्राउंड में बहुत कम पानी होता है तो कैक्टस यानी नागफनी और प्रिकली पेयर जैसे प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं. Their roots spread deep underground and absorb even smallest amount of water. These plants have leaves in form of thorns. This reduces loss of water. अब ऐसे प्लांट्स वहां पर जिंदा रहने के लिए अपनी रूट्स को ग्राउंड के अंदर, सॉइल के अंदर अच्छे से फैला देते हैं ताकि वो छोटे से छोटी ड्रॉप भी पानी की एब्जॉर्ब कर सके. फाइन. और इनकी लीव्स कैसी होती है? थॉर्न्स होती है, थॉर्न की शेप में मॉडिफाई होती है, कांटे होते हैं ताकि प्लांट से पानी का लॉस कम हो. फाइन. आप यहाँ देख सकते हो कैक्टस और प्रिकली पेयर. कैक्टस के ऊपर भी लीफ नहीं है, कांटे हैं, ऐसे आप देख सकते हो. प्रिकली पेयर के ऊपर भी क्या है? थॉर्न्स हैं, कांटे हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स. अब एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं?
Plants that grow in water are called aquatic plants. Aquatic plants grow in ponds, lakes, rivers and oceans. ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में ग्रो करते हैं हम उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. ऐसे प्लांट्स पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, इवन ओशन में भी ग्रो करते हैं. Aquatic plants can be further divided into three groups. हम आगे चल के aquatic plants को तीन कैटेगरीज में, तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से हैं वो तीन ग्रुप? फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स. फाइन. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फ्लोटिंग प्लांट्स. Aquatic plants that float on surface of water are called floating plants, like water hyacinths, duckweed, etc. Aquatic plants जो कि पानी के ऊपर फ्लो करते हैं, ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स, जैसे कि वाटर हायासिंथ और डकवीट. Their roots are not fixed to bottom of water body. They have light and spongy body that help them float freely on surface of water. इनकी रूट्स पानी के अंदर कहीं भी फिक्स नहीं होती है. इनकी बॉडी लाइट वेट होती है, स्पॉन्जी होती है, इसलिए पानी पे इजीली फ्लोट कर पाते हैं. आप यहाँ देख सकते हो डकवीट है, कैसे पानी पर इजीली फ्लोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट्स. अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं पानी के अंदर. These plants have roots that are fixed to bottom of water bodies, but their stems and leaves remain above the water. तो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट है वो तो पानी के अंदर होती है, जो ग्राउंड है, सॉइल है, उसमें फिक्स होती है, पर स्टेम और जो फ्लावर है वो ऊपर ही रहता है. These plants have long hollow stems and flat leaves that float on surface of water. इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है फ्लेक्सिबल होती है, होलो होती है, यानी अंदर से खाली होती है, और ऊपर ब्रॉड लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं. These leaves have small pores in upper part called stomata for respiration. लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. ये पोर्स ऊपर की साइड होते हैं. द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स आर लोटस, वाटर लिली एक्सेट्रा. तो लोटस और वाटर लिली इसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो वाटर लिली है, इसकी जो स्टेम है, फ्लावर है, पानी के ऊपर है, पर जो रूट है वो पानी के अंदर फिक्स्ड होगी. नाउ अंडर वाटर प्लांट्स. अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं. These plants remain completely submerged in water. Plants like hydrilla, tape grass, pondweed, etc. remain completely immersed in water. तो hydrilla, tape grass जैसे प्लांट्स जो हैं पूरी तरह पानी के अंदर होते हैं. ठीक है. Their roots fix them in soil at bottom of water bodies. उनकी जो रूट होती है वाटर बॉडीज के अंदर, जो सॉइल होती है उसके अंदर फिक्स रहती है. These plants have narrow leaves with no pores. इन प्लांट्स की जो लीव्स है नैरो होती है, उनमें कोई पोर्स नहीं होते हैं. They breathe through their whole body surface. They help keep water clean by removing carbon dioxide. ये अपनी पूरी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं और पानी को क्लीन करते हैं, पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो हाइड्रोला. नाउ सम स्पेशल प्लांट्स. अब हम पढ़ रहे हैं कुछ स्पेशल प्लांट्स के बारे में, जिसमें Beside the habitat, plants can be grouped according to their special features. तो habitat के अलावा हम special features के basis पर भी plants को classify करते हैं. जिसमें सबसे पहला plant है parasitic plants. These are some non-green plants that cannot make their own food, so they absorb food from other plants. तो parasitic plants non-green होते हैं क्योंकि वो green नहीं होते हैं, photosynthesis perform करके अपना खुद का खाना नहीं बना सकते हैं. तो ये अपना खाना obtain करते हैं दूसरे plant से. These plants are called parasitic plants. तो ऐसे plants को हम parasitic plants बोलते हैं. इसके example क्या है? Cuscuta, Rafflesia, etc. are common example of parasitic plants. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो Cuscuta और Rafflesia भी ऐसे ही plants के example हैं. Now insectivorous plants. अब कुछ plants insects खाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? Insectivorous plants. Some plants trap insects and tiny animals and eat them. They are called insectivorous plants. ठीक है, कुछ plants insect को trap करते हैं, छोटे छोटे animal को trap करते हैं, उनको खाते हैं. Pitcher plant and Venus flytrap are example of insectivorous plants. तो pitcher plant, Venus flytrap insectivorous plant के example है. आप यहाँ देख सकते हो pitcher plant. यहाँ पर जब insect आएगा तो ये अपना lid close कर लेगा, उस insect को खा जाएगा. Now plants of grass family. अब हम बात कर रहे हैं grass family के plants की. Many important crops and plants belong to grass family. These plants are useful to us many ways. तो बहुत सारे plants और crops grass family को belong करते हैं. ये जो plants हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful होते हैं.
They provide food to humans and animals such as rice, wheat, jowar, sugarcane and fodder. ऐसे ग्रास हमें फूड प्रोवाइड करती हैं जैसे कि wheat, rice, sugarcane, even fodder crops भी. Bamboo, the tallest grass, is used to make furniture, mats and curtain. Bamboo जो सबसे लंबी ग्रास होती है उससे फर्नीचर, मैट्स और कर्टेन्स बनाए जाते हैं. Some plants are of grass family are used in preparing medicines. कुछ ग्रास फैमिली के प्लांट से दवाइयाँ बनाई जाती हैं. ड्राइड ग्रासेस आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल और ड्राइड ग्रासेस को पैकेजिंग मटेरियल में यूज किया जाता है. द रूट ऑफ ग्रास प्लांट्स हेल्प टू कंजर्व सॉइल. जो ग्रास प्लांट की रूट होती है वो सॉइल को कंजर्व करने में हेल्प करती हैं. Paper was first made in Egypt from grass called papyrus. That is why it is called paper. पेपर भी पहली बार इजिप्ट में बनाया गया था, वो भी ग्रास से बनाया गया था जिसका नाम था पेपरस. इसलिए ही पेपर का नाम पेपरस के नाम पर पड़ा. नाउ समरी. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से. प्लांट्स में अलग अलग फीचर्स होते हैं जिसके हिसाब से वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को सूट कर पाते हैं. हर प्लांट में एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है ग्रो करने के लिए. उसके बाद प्लांट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं फिक्स्ड भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग भी हो सकते हैं या अंडर वाटर भी हो सकते हैं. उसके बाद प्लांट्स जो कि हॉट और डैम्प प्लेसेस में ग्रो करते हैं उनके पास बहुत सारी लीव्स होती हैं. प्लांट जैसे कि कैक्टस ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है जैसे डेजर्ट्स में. उसके बाद कुछ प्लांट जैसे कि पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है इंसेक्ट्स और एनिमल्स को ट्रैप करते हैं और उनको खाते हैं. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड. ऐसे प्लांट्स जो कि मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं मैंग्रोव्स. डैश इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इनमें से कौन सा प्लांट इंसेक्टिवोरस है? पिचर प्लांट, कीकर प्लांट या कॉटन प्लांट? तो आंसर इज पिचर प्लांट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोन्स. इनमें से कौन से प्लांट पर कोन होंगे? पाइन, मैंगो या गुआवा? तो आंसर इज पाइन ट्री. Now next is fill in the blanks. Dash plants does not shed their leaves in winters. कौन से plants अपनी leaves shed नहीं करते हैं winters में? तो आंसर is evergreen. Dash areas have clay soil and lot of water. कौन से areas में soil clay होती है, बहुत ज्यादा पानी होता है? तो आंसर is marshy areas. डैश प्लांट्स हैव नो स्टोमेटा. कौन से प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं होता है? तो आंसर इज अंडर वाटर प्लांट्स. प्लांट्स ग्रोइंग डेजर्ट्स हैव. ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनके पास क्या होते हैं? थॉर्न्स, ताकि वो वाटर लॉस को कम कर सकें. ठीक है. नाउ नेम द फॉलोइंग एन इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो हम लिख सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप. देन अ पैरासिटिक प्लांट. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेफ्लेशिया. अ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट. तो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर लिली या हम लोटस भी लिख सकते हैं. उसके बाद अ फ्लोटिंग प्लांट. तो फ्लोटिंग प्लांट के एग्जाम्पल हैं डकवीड. उसके बाद मैच द फॉलोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं लैंड पर. रबर प्लांट ग्रो करता है हॉट और डैम्प प्लेसेस में. पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस होते हैं. लोटस फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट होते हैं और कैक्टस डेजर्ट प्लांट. फाइन. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter and now we will meet in our next video. Thank you everyone.